ओम नमः शिवाय। सावन में शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? दोस्तों, ये बातें तो हम सभी जानते हैं कि शिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र पर्व है जो कि दुनिया भर में सभी शिव भक्तों के लिए बहुत ही खास होता है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इसके संदर्भ में हिंदू पुराणों में कई कथाएं प्रचलित हैं। आप सभी का स्वागत है गर्म भूस चैनल में। तो आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत गीता के एक प्रसंग के अनुसार बताया गया है कि जब देवतागण और असुर अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब समुद्र में से कालकूटक नामक विष निकला। ये विष इतना जहरीला था कि संपूर्ण संसार जैसे भीषण तपन से पीड़ित हो गया। देव और दानव तो उसकी सुगंध मात्र से ही बेसुध हो गए। यदि इसे फेंका जाता तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाता। तब भगवान शिव ने संसार को इस मुसीबत से बचाने के लिए इसे अपने हाथों में लेकर पी गए, लेकिन इसे निगला नहीं, क्योंकि वह जानते थे कि उनके हृदय में रहने वाले भगवान को यह थोड़ा भी अच्छा नहीं लगेगा, और संपूर्ण विष को अपने गले में ही रोक लिया। इसके प्रभाव से उनका गला नीला हो गया, जिसके कारण उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब महादेव हलाहल को ग्रहण कर रहे थे, उसी समय कुछ बूंदें पृथ्वी पर जा गिरी, जिसे सांप, बिच्छू जैसे अन्य जहरीले जंतु ग्रहण कर लिए और जहरीले हो गए। और कहते हैं कि अत्यधिक जहरीले होने के कारण भगवान शिव का शरीर तपने लगा, जिसको दूर करने के लिए शिव गणों ने उन पर जल बरसाना शुरू कर दिया। बस तभी से सावन के दिनों में कांवर यात्री शिव भक्तों को शिवलिंग पर जल अभिषेक करने से विशेष फल प्राप्त होता है। वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार एक बार शिव जी का एक परम भक्त लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में जा रहा था और वह जंगल में खो गया। ज़्यादा रात होने के कारण उसे घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए वह जंगली जानवरों के डर से पेड़ पे चढ़ गया। लेकिन उसे डर था कि अगर वह सो गया तो पेड़ से नीचे गिर जाएगा और जानवर उसे खा जाएंगे। इसलिए वह पूरी रात शिव जी का नाम लेकर पत्तियों को तोड़कर गिराता रहा। जब सुबह हुई तब उसने देखा कि पूरी रात उसने हजारों पत्तियां तोड़कर शिवलिंग के ऊपर गिराई है, और जिस पेड़ पर बैठा था वह पेड़ भी कोई और पेड़ नहीं, बेल का पेड़ था। जाने अनजाने ही सही, लेकिन पूरी रात उसने भगवान शिव की पूजा की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उसे आशीर्वाद दिया। दोस्तों, इसीलिए शिवरात्रि के बाद पेड़ फूलों से भर जाते हैं, धरती फिर से उपजाऊ हो जाती है। यही कारण है कि संपूर्ण भारत में शिवलिंग को उत्पत्ति का प्रतीक माना जाता है। भारत के हर कोने में शिवरात्रि को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। शिव पुराण के एक अन्य कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में श्रेष्ठ होने का विवाद छिड़ गया। जहां ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने के कारण अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे थे, वहीं विष्णु जी पूरी सृष्टि का पालन करने के कारण अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे थे। तो वहीं एक विराट लिंग प्रकट हो गया। दोनों देवताओं की सहमति से निश्चय किया, जो इस लिंग का छोर पहले पता कर लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। तो अंत में दोनों विपरीत दिशा में जाकर शिवलिंग का छोर ढूंढने लगे। बहुत देर तक नहीं मिलने के कारण विष्णु जी वापस आ गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने केतकी फूल की सौगंध खाकर उनसे झूठ बोला कि वह उस छोर का पता कर चुके हैं। ब्रह्मा जी के ऐसे झूठ बोलते ही भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया और केतकी के फूल को श्राप दिया कि शिव जी की पूजा में कभी भी केतकी का फूल इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि शिव जी ने खुद को शिवलिंग में पहली बार प्रकट किया था। इसलिए इस दिन को बहुत ही शुभ और विशेष माना जाता है। पूरा संसार इसे शिवरात्रि के रूप में मनाता है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी की पूजा करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।